की शेद काए को कितना नमा कन सुनन आवे नहीं लगे सो परमान सतगुरु की अमन शरण ले मारे सारे दुख बिसर गए दाता की अमन शरण ले कोटिक चंदा उगनाए कोटिक सूरज पाए कोटिक चंदा उगनाए कोटिक सूरज पाए कोटिक तुमके दामनी पाए धर्म धरनान सतगुरु की अमन शरण लई मारे सारे दुख बिसर गए दाता की अमन शरण लई सतवंती पियर बसे पीव ना जाए सतवंती पियर बसे पीव न जाए तो सजावन आत्म ज्ञान सतगुरु की अमन शरण लई मारे सारे दुख बिसर गए दाता की अमन शरण लई पढ़ना गुणना चातरी गुड़ियों पाखे पढ़ना गुणना चातरी गुड़ियों पाखे सब प्यारी मिली पीव से ताक में मेल सतगुरु की अमन शरण लई मारे सारे दुख बिसर गए दाता की अमन शरण लई हंसी नहीं मुस्का गई रहे दर्द के नैन हंसी नहीं मुस्का गई रहे दर्द के नैन कभी सुन लगी है गुरु अपने की शरण गुरु की अमन शरण लई मारे सारे दुख बिसर गए दाता की अमन शरण लई रस राधा स्वामी राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सर राधा स्वामी प्रेमियों सत्संगियों माता और बहनों सबका आगे बेनती से शांति सत्संग सुनते रहे। ये वाणी कई बार कह ली, सब जानते हैं कबीर साहब की वाणी से। और कबीर साहब बड़े बेधड़क संत हुए।
ऐसा कोई मजहब, कोई मत, कोई भी नहीं है जो कबीर साहब ने नहीं जानते। हाँ, कबीर साहब ने नहीं जानते वो मैं बताऊंगा। जो कबीर साहब की लाइन को छोड़ गए वो कबीर साहब ने नहीं जानते। जो कबीर साहब की लाइन को समझ गए, लाइन पर चलते हैं, वो कबीर साहब को जानते हैं, उसके अंशी भी हैं। और हरेक ही महात्मा गुरु की बढ़ाई करे से, और इसमें भी बढ़ाई करी से कबीर साहब ने। और आप लोग जितने आए हैं सो, आ रहे सो, और भी आगे सो, देखा जाए तो सबके दिल में यही से हम गुरु की शरण लें। कहते भी हैं सतगुरु की शरणा लीजिए भाई, ताते जीव नरक नहीं जाई। हम कितने न गुरु की शरण ले रखी से, सारे मजहबों में ऐसे आता है कि गुरु की शरण लो, कोई कसर नहीं छोड़ दे, गुरु की शरण लो। स्वामी जी ने तो इतना लिखा सार वचन में, सतगुरु खोजो, सतगुरु के बन जाओ, सतगुरु बगैर कुछ नहीं है न। अब ये लोग तो सोचा नहीं सतगुरु किसको कहते हैं। सतगुरु तो नाम ज्ञान का है, समझ का है, विवेक का है। सतगुरु नाम तो शब्द का है। जिन मजहबों में शब्द की बढ़ाई नहीं, शब्द का पता नहीं, उनको मत मतांतर कहा करो। वो मजहब के पंथ नहीं है, वो तो मत मतांतर है। जिसमें दो चीजों का पता नहीं है वो कबीर को जाने भी नहीं, न कबीर पंथी है और न उनको पंथी कहा जाता। दो चीज कौन सी? सुरत और शब्द। और ये कोई ऐसा नहीं है, जितने हमारे ऋषि मुनि होए सब ने इसका इशारा दिया से। और इसी को सतगुरु मानने से मैं थोड़ी बार आप लोगों को दर्शन करने के लिए आया था। आप लोगों के सतगुरु वो ही होता है जिन शब्द का भेद है, शब्द का निर्णय कर सकता है। मेरी छोटी उम्र थी, मैं साधु घूमे बातें याद आती है। मतलब कबीर साहब ने भी सतगुरु की शरण लेनी पड़ी। और कबीर साहब के कहते हैं, मेरे सारे दुख भी छट गए जब गुरु की शरण ले। प्रेमियों सोचा कभी ये बातें, तुम सारे गुरु की शरण ले बैठे सो, बोले शरण नहीं ली। शरण लेना तो कुछ और बात होती है। मेरे महाराज एक मिसाल दिया कर दे, शरण ले लेता है उन्हें और चीज का ख्याल नहीं रहता, वो उसका हो जाता है। शरण ली मीराबाई ने, सहजो भाई। जिन लोगों ने शरण ली उन अपना कोई होश नहीं रहा। जब एक घटिया मानस शराब की शरण ले लेता है तो न परिवार का होश नहीं रहता, न बेके से बसे से उजड़े से। एक मानस घटिया लाइन पर चल देता है, उसने होश नहीं रहता न कि आज मैं किसकी डोलियों पर को जांसू, कितोड़ जांसू, मैं के बुरा कर्म कर रहा हूं।
एक मन चोरी की शरण ले, चोरी में मस्त हो जाता, इन्हों नहीं सोता पुलिस के करेगी। और जो सतगुरु की शरण ले ले और उन्हें होश रह जाता है। मन थोड़ी सी शरण ली थी, आप लोग भी मेरे पास आते हो पूछने के लिए, पूरी नहीं ली। और मैंने के शरण ली, मैं ये सोचा वो कुछ नहीं कि मेरा सतगुरु शहंशाह है, मेरा सतगुरु पूर्ण है। सत पूछा जाए तो जयकर्ण मेरे पास में गया, ऊपर बैठा। मैं अपनी मन में बहुत एक ख्याल किया कि पगला, तेरे भाग में तो रोटी भी नहीं थी, तेरे भाग में तो मानस बढ़िया उमीर बैठन भी नहीं दिया करते थे। आज ये इतनी ऊंचा ये जगह बना रखी, किसकी थी? जयकर्ण, ये मेरे गुरु की दया थी। उन्होंने मेरे पर दया करी, के करी? गुरु की शरण ले मेरे सारे दुख विसर गए। क्या दुखाई कमी है? किसी का बेटा बीमार से, किसी की बहू बीमार से, किसी का जमाई गुजर गया, किसी का बेटा गुजर गया, किसी भैंस गुजर गई, किसी के मुकदमे चलते हैं, किसी का शारीरिक बीमारी से, किसी का मानसिक बीमारी से। कोई काम की अग्नि में जलता है, कोई क्रोध की अग्नि में जलता है, कोई लोभ की अग्नि में जलता रहता है, और कोई मोह में फसकी न मरता जा रहा है। ऐसे मानस में देखे आते हैं बड़े त्यागी बनकी ने, थोड़े धन में कान लग जाते हो तो जहां सो पोता पोती याद आते हैं। ये न्यारी न्यारी अग्नि से नु जलते रहते, शरण किसे नहीं ली। अगर एक मानस भी इतने में तो शरण ले लेता है, वो करोड़ों जीव का उद्धार कर सकता है। स्वामी जी महाराज कह रहे थे, गुरुमुख की गति बड़ी भारी, गुरुमुख कोटि न जीव उभारी। इसलिए मैं भी कहता हूँ, अगर एक गुरुमुख मिल जाता है तो हमारा भी लंबर आ जाएगा उस घर में जाने का। जिन जो फार्म भर देता है, कभी न कभी इसका लंबर आएगा, नौकरी लग जाएगी। इस सरकार में ऐसा तो राधा स्वामी दयाल की तो बड़ी सरकार से, और राधा स्वामी दयाल की इतनी बड़ी सरकार से अगर वो फार्म भर देता है तो कभी न कभी उद्धार होने का टाइम आ जाएगा। वो फार्म के नाम लेना, और नाम लेके फार्म भर दिया, हमने चोरी ठगी बेईमानी कर ली तो सब 10 नंबरी बन गए, तो सरकार में ही फार्म कट जाता, इसमें कट जाता। तो 10 नंबरी के है हमारे संत मत के, ये शराब न पियो, मांस न खाओ, चोरी न करो, जारी न करो। हरिन में बाउर की फंस जाता है तो दागी हो जाए, और दागी की क्या दशा होती है सोच लो। इसलिए सतगुरु की शरण लेने वाला इन पातों सुनो तो बाहर चला जाता है और बच जाता है। ये सबसे बड़ी सुन है, ये सबसे बड़े दुश्मन है, और ये सबसे बड़ा इस शरीर के घातक हैं, और जो समझदार मानस की रक्षा भी करते हैं। सतगुरु की शरण लेने वाला क्या कहते हैं? कामी सत्य कौडी कान, क्रोधी से कौडी कान, लोभी से कौडी कान, मोह फंसे बैठे कौडी, अहंकारी सत्य कौडी कान।
और इन पांचों चीजों को पांच दूत भी कहते, भूत भी कहते हैं। और संत मत में इनको भूत भी कहते हैं, पांच सुन भी कहते हैं। सुन उसको कहते जो सुर जाती है, जैसे कोई मानस सड़क सड़क जा रहा से और रस्त राह तक पूरा हो जाता, रहा इसी से जा भीड़ भड़ाका जंगल आ जाता, उसमें जाके वो बैठ जाता सुन में, और वो सोता मैं किधर जाऊं। तो बड़े विचार करता तो क्या सोचते से कि जहाँ किधर तो आवाज आ रही से, कोई बत्ती भी चस्ती दिखे से, इस तरह उस निशाना ले से। तो निशाना लेने तो न खुद बर खुद अंतर की आवाज सुने, बाहर का तो कोई दीवा चस्ता दिखे उसका निशाना ले लेगा, या कुत्ते घोंसते दिखे उसका निशाना ले लेगा। इसलिए अंतर के भी ये सुन है। जब हम पहली सुन पर चढ़ते हैं तो कितना भारी दुख, उसका वर्णन तो पहले कर चुका था कई बार, के काम की सुन में 10,000 हाथियों का बल था। सुना नहीं, दुशासन में 10,000 हाथियों का बल था, और खींचत के दुशासन हारे, और हार गया वो कित गया बल। उस बल को क्षमा करने वाली और ताकत है। किरा कितने राजे मेरे आजकल भी ऐसे मानस हैं महात्माओं को तंग करने वाले, और उनमें बड़ा भारी बल होता है, हमारे महात्मा और बल होता है। मैं तो न महात्मा हूँ न गुरु पीर हूँ, मैं तो आप लोगों का सेवक हूँ। मगर मैं गुरुओं की महात्मा की बढ़ाई करूँ सु, उनमें इतनी ताकत होती है, उनको क्षमा कर देते हैं, और वह सारे के सारे घबरा जाते। इन सुन्नों को 10,000 हाथियों का बल, मगर कहाँ गया खींचती की क्या साड़ी ही की नारी के नारी ही की साड़ी, घबरा गया। इसलिए गरीबदास संतों की निंदा करे, मूर्ख काटे खोट, बिन मारे मर जाएंगे पड़े गजब की चोट। ये सुन है, ये सुनते ही पार हो जाओगे। ये है अटकने वाली, ये है हमने राह में रखने वाली, ये हमने नरकों में ले जाने वाली सुन। मगर सुन को बदलना भी तो तुम्हारा काम है न। 1000 हाथियों का बल सर ये सुन के थी काम। अगर तुम समझदार हो और कोई पूरा मुर्शिद मिल जाए तो इन सुन को बदलना थारे हाथ में से। किस तरह बदला जाएगा? कई लोग तो कामी कुत्ते होते, दूसरी ठोड़ ले जाते हैं। मगर इस सुन को तुम बदल की कठ ले जाओगे। ये काम अंग है, काम में ले जाओ। काम तुम्हारा के है? सतगुरु को खोजना। और सतगुरु कौन है? वो शब्द स्वरूपी। सतगुरु कौन है? वो राम नाम की धुनी। सतगुरु कौन है? वो अकाल पुरुष। सतगुरु कौन है? वो नामी पुरुष। सतगुरु कौन है? वो राधा स्वामी दयाल सबकी जान है। समझ गए ने? काम तो हमारा ये था, हम बड़ी मुश्किल से मानस का चोला मिला था और इस काम में आके फंस गए विषय विकाराणा में, और उस काम को भूल गए। हमारा निजी काम था उसका। अगर कोई भागी इस सुन को तय कर लेता है, बड़ा भागी से, ये बड़ी जबरदस्त सुन से। कई लोग गीत गाया करें, सुन है 360। समझ गए? कई कहते इतने तत्व इतने मत कहता हूँ, सुन 360 नहीं है न। सुन तो असली पूछे 5 कहता और भी 3 ही। हम तीनों सुनो तो लकड़ जाओगे, तो बस बच जाओगे। इन तो पर बड़ी ये 5 सुन है। और सुन में पहले बताया गया जिसको रास्ता खराब हो, थो भीड़, उसमें कोई बस्ती न हो, कोई चांदना प्रकाश न हो, उसके सूरत अटक जाती है, उसको सुन कहते हैं।
तो पहली सुन हम काम की सुन में अटक जाते हैं। अगर फिर काम की सुन तो लकड़ते हैं तो शेर बन जाते हैं। मैं आप लोगों को बातें कह रहा हूं, मेरे दिमाग में रखना अपनी बात को। आज जिसने ये सुन तय कर ली वो तो सदाचारी बन जाता है, वो ब्रह्मचर्य पालन कर लेता है। और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला बगैर गुरु भी ब्रह्म लीन हो जाता है। इस शरीर की ताकत ही ये है। मैं बार मिसाल दे, नहर चल रही है बड़ी जबरदस्त, और उसमें 9 नाले थे। उन 9 नालों को बंद कर दोगे तो वह कटे जाएगी नहर, तो टूटने का खतरा से ठुकी हुई चलेगी। और 9 नाले खुले चाल पड़े तो पानी तो तली में चला जाएगा। इसलिए तुम्हारा पहला नाला तो काम का से इसको बंद करो। और काम सब, अगर काम न चिन्ह को जितनी मन की कल्पना और काम को आवश्य हो। ये मन की कल्पना है, ये भी काम है सारे, मगर ये काम विषयों में लिए जाते हैं। हमारा काम तो था सतगुरु को तलाश करना। सतगुरु खोजो है प्यारी जग में दुर्लभ रतन यही, कि सबसे बड़ा रतन यही है। जब इस सुन को हम तय कर लेते हैं, फिर क्रोध की सुन आ जाती है। कामी मानस क्रोधी भी बनता है, ये बता दे तो देखे नहीं अपने घरों में कामी कुत्ते क्रोधी बन जाते, बड़े दुखी करते हैं और डूब जाते। तो काम था, क्रोध किस पर करना था? जब सतगुरु की शरण ले ली तो क्रोध तो हमने अपने मन पर करना था। जब ये मन कभी गंगा गया गंगा दास, जमुना गया जमुना दास, मारा 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 फिरता है। दौड़ दौड़िया जालग मन की दौड़, दौड़ थकी मन थर होया वस्तु ठोड़ की ठोड़। ये मन का खेल है सारा। तो हमने क्या करना, क्रोध तो इस मन पर करना था। आपको मन पर कौन करे क्रोध? इसकी रैयत करे। आप मन की रैयत कौन है? सुना नहीं? मन चित्त अहंकार बुद्धि 4 हैं, और इन चारों इन 4 वेद बनाए से फिर बात करूंगा। इनका बड़ा करड़ा काम से, और चारों ने ब्रह्मा विष्णु को ठाई हंड से, शक्ति को और ब्रह्मा को और विष्णु को और शिव को ठाई हंड, चारों अंतःकरण। बड़ी बात बता रहा था। जब क्या काम और क्रोध का क्रोध देखा नहीं आप लोगों ने? मैंने कहा था एक बार के 2-3 अंग थे क्रोध के, अरमान सागर में लिखवा दो। जब क्रोध आता है मैं अपनी हालत बताता हूँ कि मन दीवार का टक्कर मार देता है। जब क्रोध आता है लत्ते पाड़ लेता, देखे होंगे न? जब क्रोध आता है तो खूब छलांग मार जाते हैं। जब क्रोध आता है तो फांसी खा जाते, गाड़ी तड़क कट जाते हैं। क्या करे उस क्रोध ने? खेल खिला दिया। इसलिए क्रोध दूसरी सुन से, और इस क्रोध से बचने के लिए तुम्हारा सौदा भी केस है। पता नहीं, मैं पहले बता गया कि सतगुरु खोजो है प्यारी जग में दुर्लभ रतन यही। वो सतगुरु कौन सा देहधारी की बातें तो रहबर है। मैं सतगुरु नहीं, मैं तो रहबर हूँ। मेरे बीती हुई बातें बता देता हूँ और आप लोगों को वो रास्ता बताता हूँ। वो सतगुरु कौन है? तुम्हारा अंदर बैठा मैं बता दिया। वो बताता है कि काम सो काम करो, बता गया। क्रोध किस पर करोगे? जब काम तुमने सतगुरु मिल गया तो फिर बुद्धि कहते पगला मन तो दौड़े दौड़े क्यों फिरता है? उस मन पर कब्जा करो। मैं उरे लग भी देख लेता हूँ, मैं बताता नहीं कईयों को कि वो गिरावट आ जाती है। लोग कई सत्संगी क्रोध माँ की सत्संग को भी अनाप शनाप करते हैं
और उनको पाड़ देते, गिरा देते, मगर सत्संग नहीं गिरते, गिराने वाला गिर जाता है। मैं काफी सत्संगी इसे भी है क्रोध माँ कि हम किसे कह देते हैं जाइए या नहीं होगा ऐसा काम, अभी उस मौज को कौन परखे, समझ गए? वो तो अपने आप पे नीचे होठ लटका देते ऊँटड़ी की तरह। उसने ये नहीं पता न उसका क्या मतलब था, क्या था, तो क्रोध कर लेते। उस क्रोध तो बच के रहना चाहिए। क्रोध बड़ा जुल्म है, और न बड़े बड़े के सांग बिगाड़ दिए। मतलब आप प्रश्न तो कर सकते हो कि क्रोध तो बचा क्यों करे? क्रोध तो बचना यही है कि तुमने जो नाम बताया न, वो जो थारा काम था, वो काम तुमने कर लिया कि सतगुरु तो नाम ले लिया, उस नाम का सुमरण करया करो। जब नाम का सुमरण करोगे न तो तुम्हारा क्रोध ढीला पड़ जाएगा। नाम में बड़ी भारी ताकत से नाम दो हैं, एक बाहरमुखी एक अंतर्मुखी। अंतर्मुखी नाम में ताकत है, वो उस क्रोध ने ढीला कर देगा। बाहरमुखी नाम तो ढीला नहीं करेगा, उसमें 3 अहंकार आ जाते। के अहंकार आ जाते? वो तो रजोगुणी आ जाती है। कई बार देखते हो न, रजोगुणी इसी बढ़ जाती है कि बड़े छैले कपड़े पहनो, और फिर उनके तमोगुणी भी आ जाती है, वह बख्शे को नहीं न, फिर घटिया बातें करना शुरू कर। देखे नहीं, मैं नाम न लो किसी का भी। ऐसे ऐसे छैले जो ज्यादा श्रृंगार का चरणदास जी कहते अपनी भक्ति सागर में कि इंसान जो महात्मा अपना भजन सुमन करता उसका सादा लिवास होगा तो रजोगुणी नहीं आओगी, रजोगुणी नहीं है, तमोगुणी भी नहीं आओगी, और तमोगुणी नहीं आओगी तो बच जाएगा, सतोगुणी आ जाएगी। और सतोगुणी तो फिर तुम सार गुण में भी चले जाओगे। माप मेरा सत्संग का अधिकारी को बिरला है, मेरे बस की बात नहीं है, क्या करूं? मैं कीड़ी की खाल काटने लग जाता हूँ, क्यों? महर्षि जी का पोता सू, इसलिए वैल्यू पटक दूं। फिर मैं अपने मन में सोचा ये मर जा तो अच्छा है। इस मेरी अपनी बात बताता हूँ तो सभी सोचते इसको नाम, इसका है नाम के मनसा। मैं मन तो सोचे मर जा तो पाप कट जा, हे मालिक तेरी शरणी बांडू ये मर जा। इसको मन का पाप कहते हैं, मनसा। ये तो मन तो जो पाप करते हो ये पाप भी हमने रोक लेता है, मनसा और बाचा। फिर बचनते हम किसी कड़वा बोलते हैं, किसी मंदा बोलते हैं, तो किसी प्यारे बोलते हैं। वाणी में बड़ी भारी ताकत से यह वाणी हाथी पर चढ़ा देती है और यह गधे पर चढ़ा देती है, यह मट्टी में मिला देती है और यह आसमान में चढ़ा देती है। वाणी की बड़ी भारी महिमा। छोटी उम्र थी महात्मा की वाणी सुनी, वो कहते वाणी तो अनमोल है, जय कोई जाने बोल, ये तेरा जो तोल की फिर मुख बारा खोल। के वाणी तो अनमोल है, अगर कोई बोल जाने तो, और पहली ही में तोल उस बात को फिर बोले। फिर महात्मा कहते आप लोगों ने वशीकरण मंत्र सुना होगा, फिर वशीकरण मंत्र पढ़ा नहीं ने, वशीकरण मंत्र याद नहीं करया ने। अगर वशीकरण मंत्र याद कर लेंदे तो आप इतनी तकलीफ नहीं पाओगे। हमारा वशीकरण मंत्र सुन लिया, हम सीखा नहीं वशीकरण मंत्र। वशीकरण मंत्र महात्मा गांधी ने सीखा और वो बगैर हथियार हमारा देश को आजाद कर गया। मगर आज की बातें नहीं थी, महात्मा गांधी की पहल की बेनती थी। और हमारे सत्संग कहते हैं, मैंने सुना महात्मा तो ये महाराज अर्जुन साहब के अवतार थे, और जब उन्हें चोला बदला गंगा में गुप्त हुए, उनका प्रण था कि मैं फिर आऊं तो मेरे देश को आजाद करके जा।
वो बातें जा आसार भाई बादशाह आना पड़ता है। तो मैं आप लोगों के कह रहा था, मनसा बादशाह वचन ते किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए न। हम वचन ते के कहते हैं, घरों में घमसान गल जाते हैं। वचन तो सुना नहीं आपने, महाभारत हो गया था, एक वचन के कारण तो होया ही था। मैं वाणी बता रहा था, वशीकरण मंत्र सीखो, और वशीकरण मंत्र सबके पास, जैसे मैं गुरमुखता बताई, इस तरह सबके पास सब जानते हैं वशीकरण मंत्र। लोग बाहर को इंद्रजाल पढ़ता है, को कुछ पढ़ता है वशीकरण, को देवी की पूजा करता, को भैरव की पूजा करता है, को हनुमान की पूजा करता, को शिव जी, को ब्रह्मा की, विष्णु की। अगर तुम्हारे पास वशीकरण मंत्र नहीं होगा, ये देवता भी राजी नहीं होंगे। अगर तुम्हारे पास वशीकरण मंत्र नहीं होगा तो सतगुरु भी राजी नहीं होगा न। अब मैं तुम्हें थोड़ी सी बातें बताता जा रहा हूँ वशीकरण मंत्र की। वो क्या होया मनसा, मन तो किसी भी दुख ना दो न। तो क्या करो, मन तो जिससे मिलना उसने मन तो याद करो, जबान तो याद न करो न। जब तुम्हारी आत्मा तड़फे मिल जाएगा, क्यों? थारे ग्रंथ गवाही देते हैं, जहां संग जहां का सत स्नेह अवश्य मिले इसमें न संदेह। इतना ही कुछ भी उससे प्यार होगा वो जरूर मिलेगा। मैं तो अपनी बातें कई बता देता हूँ इसी। फिर के जहां संग जहां का सत स्नेह अवश्य मिले इसमें न संदेह। जिसका जिससे सच्चा प्यार है वो जरूर भी मिलेगा, टाल हो नहीं सही। तुम्हारा वशीकरण मंत्र में कमी है, तब हम अधूरे रह जाते हैं। मनसा बाचा कर्मना, और हम कर्मते भूखी से स्थिति फे पड़े, भूखी बुरा कर दिया, थप्पड़ मुक्का हो गए, तो किस तरह मनसा बाचा कर्मना दुख का मच दे, अति रहनी सोरर वो ही शब्द रस ले। ये तीन चीजों को साध लेगा, उस शब्द का रस ले सकता है, और वो उस वशीकरण मंत्र को याद कर सकता। कुदरती आ जाता वशीकरण मंत्र उसमें, और इन बातों को जो तय कर लेता, समझ जाता, वो गुरुमुख है। गुरुमुख किस तरह, एक बूंद जमीन में पड़ती है, वो जमीन का संग करके न और मटिया संग करके वो पानी गदड़ा हो जाए, और वो पानी फिर सूर्य महाराज गर्मी का संग करके सूर्य करने होते और भाप बनकी ने उल्टा या समुद्र में चला जाता है। इसी तरह ही अगर हम इन चीजों समझ गए तो गुरुमुख तो साए हम अपना वापस चले जाएंगे। इतना सुर शब्द का योग साधन करके न हम वापस चले जाएंगे, उस परमात्मा का आए थे उसमें चले जाएंगे। ये हमारी गुरुमुखता है। इसे हुआ तब, अगर हम गुरुमुखता तो कहते हम गुरुमुख सा, बड़ा हम ना, हम चारों जब बताए मनमुख सा। हम गुरुमुख इतने जितना हम स्वार्थ चाहते हैं, कोई मान बढ़ाई के लिए, कोई स्वार्थ के लिए, कोई किसी चीज के लिए वो गुरुमुख नहीं माने जाते। वो तो अपने काम के लिए हैं। गुरुमुख तो एक ही काम चाहता कि मैं अपने सतगुरु तो मिल लूं और अपने प्रीतम तो मिल लूं, वो नहीं चाहता न। तो आप कहोगे कौन सा वो वशीकरण मंत्र? वो वशीकरण मंत्र पहले में बताया, वाणी तो अनमोल है, जय कोई जाने बोल, ये तेरा जो तोल की फिर मुखबारा खोल। फिर कबीर साहब के कहते, वाणी ऐसी बोलिए सुख उपजे चारों ओर, वशीकरण एक मंत्र है तू तजदे वचन कठोर।
कि वशीकरण ये मंत्र है, तुम कठोरता छोड़ दो। जब तक कठोरता है इतना वशीकरण मंत्र तुम्हारे पास में नहीं है। जब कठोरता छोड़ दोगे तो वशीकरण मंत्र तुम्हारा हाथ में आ गया, और समझ लो जिन चाहो न काबू कर सकते। पर कौन बोल सकता? चार ही बोल सकते प्रेम की वाणी जो सतगुरु के हैं, और माया के जीव सतगुरु के पास आते हैं तब भी वह हर वक्त धोखाबाजी करते, देते नहीं। माने देखा तो प्यार दूसरा, हमें बता गया ना कई लोगों की बातें कि उनके पास झगड़े चाले, बैर पड़ गए, मुकदमेबाजी चलते हैं, गाल गलौच हो जाते हैं। लोगों देखते इनका बड़ा प्यार है गुरु शिष्य का, और पर उनका स्वार्थ आता, बिगड़ जाता प्यार। मगर सतगुरु का और शिष्य का प्यार कभी बिगड़ता नहीं, कभी टूटता नहीं, और कभी भी वो धोखा नहीं दे। क्यों? उनका नाम सतगुरु नहीं। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेल दाव, अध बीच में डूबसी चढ़ पाथर की नाव। उनका नाम गुरु गुरुमुख नहीं है। नहीं, गुरु गुरुमुख तो मैं पहले बता गया, उनका नाम है जैसा हजूर महाराज राय शालक राम थे। उनका गुरु शिष्य का कितना प्यार था कि अपने गुरु को पर सबको लुटा दिया। जितनी नौकरी थी भेंट कर दिया करते, वो पुण्य कर दिया करते थे। क्या कहा जाए इतना। एक दिन गुरु चेला दोनों आउन लाग रहे, किसी ने प्रेमी ने ताना मारा कि शब्दाल सिंह, बोला हाँ जी, कि शालिग्राम आपका गुरु है? कि आप शालिग्राम के गुरु हो? बोला ये तो मैं जानता हूँ, तुमको क्या पता? ये मेरा गुरु से, मैं इसका गुरु तो मैं ही जानता हूँ, तुमने नहीं पता कुछ भी। क्या बोला आगे? उन गुरु और गुरुमुख का जोड़ा होता है, वो दोनों गुरु और गुरुमुख थे। और ये भी उन्होंने कहा कि शालिग्राम के हाँ जी, ये नाम मैं प्रकट करना आया था, मैं प्रकट नहीं कर सका। क्यों? कि आपने प्रकट करना, आप गुरुमुख थे। अब सोचिए, ये नाम तो सब ने प्रकट करना शुरू करा, एक के दो बोल बोल के रह गए। वेदों में भी राम और कृष्ण की इनकी बढ़ाई नहीं, तो बार बार स्वामी स्वामी आता है, तो स्वामी नाम ही तो उस मालिक का से। इसलिए मैं आप लोगों फिर चक्कर कटा की वही बात बताऊंगा कि गुरुमुखों का संग करो, और गुरुमुखों का संग गुरु तो मिला देगा। मनमुखों का संग तुमने नरकों में ले जाएगा। और वह मनमुख कैसे हैं? जैसे अब आगे वर्णन करता हूँ। चार जीव सतगुरु के समझ गए, सुनो शब्द निज मन मोर, हंस पपैया माछली चौथे जान चकोर। चार जीव हैं माया के, और फंसे काल का फंद, माखी माछली चौथे जान। चार जीव हैं माया के और फंसे काल का फंद, माखी मकड़ी सवानगज और चौथे जान पतंग। ये चार माया के जीव हैं। ये जीव चाहे सतगुरु के पास में रहेंगे तब ये गुरुमुख नहीं को आ सकते। ऊपर तो बेशक कितने बने रहो, गुरुमुख तो गुरु की शयन में रहता है, उसमें अपने सुख और आराम को भूल जाता है। वो तो सतगुरु के सुख में सुखी है और सतगुरु के दुख में दुखी है। ये मैं देह की बातें कह रहा हूं। जब वो पूर्ण संत सतगुरु मिल जाता है, शब्द स्वरूपी और शब्द है, फिर तो हम दो हैं नहीं न। बेटे मेरे बाप में क्या फर्क है? वो बाप ही तो बेटा बनया था, उसी के रखत बनया था। इसीलिए सतगुरु में
सेवक में क्या फर्क है? उसी धार में तो वह कि सेवक बन गया, वह ये धार वापस चल जाओ सतगुरु बने बैठा से जामन मन मिट जाता। तो क्या कहा? माखी देखा नहीं, माखी के हवाला क्या दो? वह माखी के जब कितनी बुरी होती है, मधुमाखी नहीं, मधुमाखी का तो नाम ही नारा से मधुमा भेष्टे की माखी जो तुम सारे देखते हो, शहद का कटोरा भरा से उसके बीच में बैठेगी, न खार न खाने दे। इसी तरह जो घटिया जीव होते हैं वो इस मेल के होते हैं, न नाम ले न लेने दी। और दूसरे माखी मकड़ी अपना जाड़ा पूर करके आप उसको फंस जाती है। इस तरह जैसे काफी लोग फंस जाते हैं अपना जाड़े में, और लकड़ने की बड़ी उन्हें मुश्किल ताप तड़पड़े मारते हैं, हाथ पा मारते हैं, लकड़ा नहीं जाता, इतने कसूते फंसते हैं जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाड़ा काट के तार तार पूर लेती है और आप उसके मुंह बैठ जाती है। जो लकड़ती है उसमें उलझ जाती है तार उसी में, और लकड़ती नहीं ने। इला हम संसारी जीव, हाँ हम भी इस तरह फंस जाते हैं। आप कहोगे आप लकड़ गए न, मैं कित लकड़ गया? मैं तो अपनी बातें पहले कहता हूँ। लकड़ता तो मैं आपकी हाजिरी में क्यों आमदा, पर ये मेरे गुरु की ड्यूटी बजाता हूँ, मेरे गुरु का हुक्म था। मैं तो एकला अलहदा रहने वाला मानस था, पर उस गुरु महाराज का हुक्म था कि मैं आपके सिर पर बोझ टेकता हूँ, और ये बोझ आपने लेना पड़ेगा, आपने काम करना पड़ेगा। मैं भाग नहीं सका, ना मैं इसके नजदीक नहीं आता कभी भी। पर क्या करूं, गाढ़े उस गुरु के वचन में बंध गया। मैंने सोचा सतगुरु राजी तो करता राजी, कर्म काल की लगन बाजी, कि मन तो सतगुरु खुश चाहिए। मैं अपने सतगुरु तो प्यार ये ही करे, मेरा सतगुरु खुश रहे, मेरा सतगुरु राजी हो। मैं सतगुरु राजी धन तो नहीं हुंदा ने, मान बड़े अहंकार तो नहीं हुंदा ने, हलवा पूरी सतगुरु राजी होता काम करने थे। और काम हमारा कौन सा से, जहां से आए से वहां पहुंच जावा वापस, ये हमारा निजी काम है। फिर हम क्या करते हैं, हम मकड़ी की तरह उसमें अर्ज पज हो कि मर जाते हैं। कोई सुखी हमारे महात्मा लोग जो क्या कर दे, घर छोड़ के चले जाया करते थे और जंगलों में रंधे मकड़ी का जाड़ा वहां भी पूर लिया करते थे। इसलिए सन्यासी लोग होया करते थे, वे क्या करते, एक रात मुश्किल से ठहरा घूमते चलते रहा कर दे। न किसी से प्यार होता, न प्रेम होता, न किसी दरख्त का मुंह फंसते, न जमीन के मुंह फंसते, चलते रहा करते थे। तो आप कहोगे आज तो फिर ये सारे गुरु बने बैठे, फंसे बैठे। हाँ जरूर भी, जिनको सुर शब्द का पता नहीं वो सब फंसे बैठे हैं। तो आप कहोगे कि सुर शब्द का पता बच गए? हाँ बच गए। किस तरह बच गए? वो दिखावे के लिए बैठे हैं, सुरत उस परितम तो लगी हुई से, वो ज्यादा उस झंझट में फंसते नहीं, दिखाव में दिखते हैं, मतलब काम अपना करते रहते हैं। इसलिए उस सुर शब्द का योग ऐसा है कि ये बड़ा पवित्र है, न घर छोड़ना पड़ता, न बच्चे छोड़ने पड़ते, और न कुछ उन बड़े काम जरूर छोड़ने पड़ते हैं। इनसे सब उदास कर देती है सुर शब्द का योग। पर हम क्या कहा, मकड़ी की तरह फंस जाते हैं। ये काल के जीवों की बात है। मान बढ़ाई अहंकार में फंस करके ने अपनी मट्टी पलीत कर लेते और गिर जाते हैं। और मरने का मतलब ये हम लकड़ते नहीं ने,
कोई पुत्र के मुंह में मर जा देखे नहीं। बड़े बड़े मानस पुत्र के मुंह मर गए जो धृतराष्ट्र मर गए। यह संसार में तो पुत्र के मुंह में अपनी बेइज्जती करवा लेते हैं लोग, मगर पुत्र नहीं, ये मकड़ी का जाड़ा है। मैंने किसी महात्मा तो कोई बात सुनी थी, जोधपुर का बीकानेर का बैराकिच का राजा था, उसने अपने लड़के की बुराई सुनी। वो कहा मैं खुद देखूंगा। खुद वो जनाना बनके न चला गया और लड़के के कारनामे देखे, लतड़े उतारे, बोला होशियार हो बच्चों। वो कहने लगा पिताजी अब को बख्श दो, फिर गलत नहीं करूंगा काम। बोले अब बख्श दो, मैं राजा कौन कहेगा, मैं इंसाफ करने वाला। गोली मारी, मार दिया। आज उसका नाम लेते हैं, क्या कहते हैं, इतना होना चाहिए। अपने पुत्र के मुंह में दुनिया की बेइज्जती कराना, अपने पुत्र के मुंह में और दुनिया को खत्म कर देना, अपने पुत्र के मुंह में हम अपना सारा दीन ईमान बिगाड़ लेना, इसका नाम है मकड़ी के जाल में फंसना। संत सतगुरु ये कहते हैं तुम ये औलाद न पवित्र करो, मारो मत, शिक्षा दो, इस जाल में मत फंसो। ये माया के जीवों की बातें हैं और ये माया के जीव कभी लकड़ नहीं सकते न, ये काल के फंद में फंसे हुए से। और उन्हें कोई शिक्षा दे तो क्या कहे, चल चल अपना काम करे, खाओ पियो मजे, और अब का जग मीठा तो अगला किन दिखा। कि खाओ पियो आगे किसने देखा, परमात्मा तने देखा तेरे बाप ने। ये बातें करते मैं भी ये सोचता हूँ परमात्मा मिलने की क्या निशानी है। परमात्मा मिलने की शांति आ जाए, परेशानी तो बच जाए। उस परमात्मा और क्या शांति है, उसमें संतोष आ जाता है। जैसा हमारे धरू प्रहलाद मीरा से जो कितने की साग में कितनी शांति आ गई। ऊपर तो आरे चलते, कोई जहर खुआता है, कोई गोली तो मारना चाहता, कोई आग में घेरना चाहता, फिर भी उनके दिल में बेपरवाह और शांति रही। कितनी शांति, बड़ी भारी, कि मालिक ही करेगा। उसका नाम सतगुरु का हो जाना। तो वो मकड़ी की तरह मर जाते हैं और फिर बावड़ना मुश्किल हो जाता। इसमें मरे उसी जाल में फंस करके न ये दौर तीसरा स्वानगत। जैसे कुत्ता सूखे हाड़ में और मुंह में ले रहा से और चाबे से, और आगे शेर आ जाता है तो भाज पड़ता है। उस हाड़ ने उठा करके भाज पड़ेगा। क्यों कि कदे मेरी खुराक को खोस न ले। अरे मूर्ख है, ये तो शेर है। शेर तो ताजी शिकार खाते, सूखे हाडों में होठ नहीं फुड़वाते। मरो कुत्ता तो ये सोता। इसीलिए जो रोजगारी लोग हैं वो संतों के सत्संग से घृणा करते हैं। कहते कभी हमारा रोजगार न खुश जाए, कभी हमारा कुत्ते का हाड न खुश जाए। अरे भले मानुषों, संत सतगुरु तो जीवों का भला करने के लिए आते हैं। रोजगार कितने डरेगा यहाँ रहना से। संत तो वो देते, मैं उरे लग भी कह देता है सत्संगियों, हे प्रेमियों, तुम सत्संगी हो, मालिक पर भरोसा है, और फिर चंदा उगाते फिरते हो, भीख मांगते फिरते हो। मेरे पास में बैठे हो इतने सत्संगी, सच्ची आत्मा तो कहना खड़ा होकर कि न मैं किसी को ये कहियो मैंने 4 पैसे दो। अगर जो ये तो कह दे खड़ा कि सच्चाई झूठ बोला मारा जाएगा, सच्चाई तो कहो मैं किसी कहियो मैंने 4 पैसे दे, मैं आश्रम में लगाऊंगा, तो मैं आज तो स्टेज पर बैठना बंद कर दूंगा और काला मुंह करके नीचे उतर आऊंगा। फिर को है ऐसा क्यों, मैं कही नहीं आज तक किसी को। इसका नाम है सत्संग। इसलिए मैं दावत कह देता हूँ ऐसी बात।
संत मत में किसके भिखारी, किसकी पूजा देते हैं, सोचा जाए कोई नहीं देता, देता अपना उसको चौगुना ले लेता है। संत रात दिन बांटने के लिए आते, जो संत महात्मा जो हम ऊपर तो ओम ओम रटते हैं और भीख मांगते फिरते हैं, तो सोचो हमारा सतगुरु पर विश्वास नहीं है। हम सतगुरु को कंगला और भिखारी मानते हैं। जिसको सतगुरु मिल गया तो उसको कमी कौन चीज की? जहाँ को सतगुरु है दयाल, वहाँ घर काहे की कमी? जिस पर सतगुरु दयाल हो जाते हैं उस घर में काहे की कमी? से कोई है नहीं न। मगर हम सतगुरु को पहचानते नहीं, गुरुमुख नहीं बनते, मनमुख रहते हैं और मन के घोड़े दुड़ाम दे रहते हैं कि हम ये करना वो करना। अरे तुलसीदास जी सुनी नहीं, बनी बनाई बन रही और बनन की ना। तुलसी धोखा मत धरो और मग्न रहो मन में। अब रामायण पढ़ते हैं, तुलसीदास की बातें करते हैं, उनकी बातों पर अमल तो नहीं करते न। हम कहते हैं कोई नहीं, हम अपने आप करते हैं, कोई नहीं करता न। करने वाला वो मेरा सतगुरु है, करने वाला वो राघव संग दयाल है, वो राम है, वो कुल मालिक है, सारी दुनिया का करता, वो मेरा शहंशाह करने वाला, वो करता। फिर हम विश्वास तो नहीं करते, सुना नहीं। होई सोही जो राम रच राख्या, कुकर तर्क बढ़ावत शाखा। कि क्यों इतने होगा वही राम ने रच राख्या, वही बनने वाला से, उसका भरोसा रखो। पर ये माया के जीव हैं, ये धोखा देते रहते, लकड़ते न तो लकड़ने देते न। इनमें इतने घटिया अंग हैं कि उनके अंग उनको खत्म कर देते, उठे लागे जाने नहीं देते। मैं मकड़ी की बातें कह के कुत्तों की बातें कह दी। उनको कहते हैं कुत्ते जो अपनी उल्टी घेर की फिर आप खा लेते हैं, उसका नाम कुत्ता है। जो संतों के दरबार में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में जाकर के पर्ण करते हैं, नेम करते हैं, शराब नहीं पीएंगे, मांस नहीं खाएंगे, घटिया काम, और फिर कर लेते हैं, तो उनको मांस मत को कुत्तों की जूनी में शामिल संगत। अपनी बात ने छोड़ करके फिर उल्टी करते हैं। पहले कुत्ता है अपनी उल्टी घेर की, फिर उस पैर को उल्टी खा जाता है। इसलिए वो कुत्ते हैं जो पर्ण करके न अच्छी बातों का नेम करते, में अच्छा काम करें, बुरी छोड़ देते, फिर उस बुरी बात को इस्तेमाल करते हैं। वो कुत्ता जूनी मत आए और अपना काम बिगाड़ लेते हैं। तो स्वान की गति देखी नहीं आप लोगों ने। मैं कल शाम को कुत्तों की बड़ाई कर रहा था कि बोलो न स्वामी भाव है, पर ये भाव भी तो उनमें स्वानगत उस हाड में लेकर के ये बुद्धि नहीं है। आज ये हाड है, तेरे मसूदे फूटते तुम्हें आनंद आता है, इसमें तू मत फंसन, ये तो तेरा काम नहीं है। तेरा काम तो स्वामी की भक्ति से। ये स्वान गतर चौथे जान पतंग। अब पतंग किसको कहते हैं? एक बार की बात है, मैं आपको बताऊंगा कि वो बात चली आई हमारे गांव में। ऐसा टेम था, मैंने सोचा मैं जिस रास्ते लकड़िया करता घर से, जिस पानी गाड़ में को फलसे में जाता, वहाँ पानी नहीं था ने, और वहाँ एक बगीची लगा रखी थी। मैंने कहा यहाँ एक कुई बन जा, पानी लग रहा अच्छा से। हमने एक सत्संग रखा, शुरुआत बताता हूँ, फिर मेरे पीछे बड़ी भारी बलाए कूदी है। इतनी उस बातों देखोगे तो मैं घबरा गया। गांव छोड़ना शुरू कर दिया। गांव से लकड़ गया तो अच्छा से किस तरह करा उन रोजगारी लोगों ने, विरोधी लोगों ने, वो आज अपनी सोड़ में मुंह दी पड़े हैं।
इसको कहता टिक्यारो मत हो डामा डोल, डेगे की कोडी नहीं टेके के लाखों मोल। अगर मैं उद्यमी राजसमत को छोड़ दूंगा तो आज इस बात ये मेरे नहीं थाम दिन। उन लोगों ने धोखा भी दिया है कि मैं इतनी जमीन तेरे नाम करा दूंगा, एक मकान भी दे देंगे, इतना ही काम छोड़ना से आके तू राधा स्वामी नाम छोड़ दे। उनका राधा स्वामी नाम क्या, राधा नाम तो हमारे प्राण है, राधा नाम ही तो हमारी सबकी जान है। राधा नाम छुट गया हमारे पास रह के गया। क्यों? एक बार महाराज की बात बताते हैं। हजूर महाराज के पास में महात्मा आया। उस महात्मा के 10,000 चेले थे और महात्मा हजूर महाराज के पास कहना शालिग्राम के यहाँ हुआ धन हो, तेरे बरवा संत गुरुमुख न हो यार नागे होने की उम्मीद है, पर मैं भी आपकी शरण में आया हूँ और मैं आपका शिष्य बनना आया हूँ और 10,000 चेले से वह भी आपके शिष्य बना दूंगा। मेरी एक बात है, जब मान ले तो बोला बताइए। मान ले? हाँ बोला मानना मानो बताइए। बोला बस एक ही बात, एक लफ्ज ही बदलना से। बोला बोलो। कि तेरे वर्गा संत कोई है नहीं धरती पर, एक चीज बदल दे, मैं सब के सब आपके शिष्य और मेरे 10,000 चेले आपके से। वो कहना कौन सी चीज बदलूं? कि वे ये राधा स्वामी नाम छोड़ दे और नाम ले ले, कोई सत नाम वाहे गुरु राम और कोई नाम ले ले, ये छोड़ दे। बोला वाह, मेरा एक मानस भी राज नाम रट लेगा वो काफी, तेरे 10,000 ले जा, तू जा अपना काम। मन चेलों की जरूरत नहीं, मन राज नाम की जरूरत है। राज नाम मेरे छूट गया, मेरे पर रह के गया। राज नाम तो जगत उद्धार करने के लिए से, और राधा स्वामी नाम पृथ्वी रचित तो पहले भी था, अब भी है और महाप्रलय हो जाए उस वक्त ही रहेगा। राधा स्वामी नाम उस धुनी का से और वह गाजती रहेगी, महाप्रलय प्रलय हो जाए तब भी वो गाती। इसको कहते हिलमिल खेलूं शब्द में अंतर रही न रेख, समझो का मत एक अनसमझे क्या पिंड क्या शेख। आओ बोल वाला चला गया। वही बात के भाई मन तीन की जरूरत नहीं है न, वो लोग आज जीते हैं, उन लोगों को क्या कहा जाओ, जानते हैं ये क्या बीमारी फैलेगी। उस बहू ने ये कहा था कि लड़के को क्यों तंग करते हो, कि फोड़ा है फोड़ा, इस फोड़े को यहाँ दबाया जा तो अच्छा है, अगर ये फोड़ा फिर आगे की बड़ा हो जाए तो घमसान घाल देगा। अब उन्हें ये नहीं सोचा न होई सोई जो राम रच रहा।